हेलो दोस्तों, देखो आज हम हिंदी साहित्य का अगला पार्ट करेंगे जो हमारा कल रह गया था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 2 में क्या है? वर्णनात्मक। रासो के रचयिता ने नगर, उपवन, वन, सरोवर, दुर्ग, सेना, युद्ध आदि वर्णन में कवि हृदय का परिचय दिया है। युद्ध क्षेत्र का प्रत्यक्ष चित्रण। न को हार न है जीत रहे रही, सुर बरधर ऊपर भर परत करत अति जद महाद भर, कहो कमद कहो मत, कहो कर चैन अंतरोरी, कहो कंद वहते, कहो सिर जुटे फुटे और। यहाँ केवल शिथिल दृश्य का अंकन हुआ है, किंतु रासो में गतिशील चित्रों का भी अभाव नहीं है। यहाँ युद्ध का दृष्टिगोचर रूप ही नहीं, उसका श्रुतिगोचर रूप भी स्पष्ट हो जाता है। भाव। रासो में मुख्यतः वीर एवं श्रृंगार रस की व्यंजना प्रसंगानुसार हुई है। वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह की अभिव्यक्ति ओजपूर्ण शैली में की गई है। इसी प्रकार श्रृंगार रस के आलंबन पद्मावती के सौंदर्य चित्रण में माधुर्य पूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि की नायिका चंद्र की 16 कलाओं से सुसज्जित करके ही संतुष्ट नहीं हो गई, अपितु बाल्यावस्था में चंद्रमा द्वारा इसी चंद्रमुखी के केस में बैठकर रसपान करने की कल्पना ने उसके महत्व को और भी नायिका के विभिन्न अंगों के संगठन के लिए विधि एक खास सांचे का भी प्रयोग करना पड़ा। महाकवि चंद ने नारी सौंदर्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस के अंगों व संधि, यौनागम, अनुराग, प्रथम मिलन, संयोग, कालीन लज्जा आदि का भी वर्णन पूर्ण तल्लीनता के साथ किया है। स्वयं कालीन चेष्टाओं के निरूपण में उन्होंने जैसे सफलता प्राप्त की है, वैसे ही उन्होंने वियोगानुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव भक्ति की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक प्रौढ़ रचना है। कला पक्ष की दृष्टि से भी उसमें अलंकारों का प्रयोग, भावना, रूप, भाषा, छंदों की विधिवत्ता आदि विशेषताएं मिलती हैं। भाषा की एक रूपता का अभाव उसमें अवश्य है, किंतु दोष इतना बड़ा नहीं है कि वह उसके महत्व को न्यून कर दे। कुछ अभाव रासो में खटकने वाले हैं। एक तो कवि ने वीर रस के मूल भाव को व्यक्तिगत राग द्वेष पर ही आधारित किया है, अतः उसमें महाकाव्य की सी व्यापकता नहीं आ पाई। उस समय राष्ट्र को ये थोड़ा सा और कर लियो भाई, अब करवाऊँ। इसमें बस ये बताया गया जातीय संगठन एकता बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। गंभीरता से नहीं आ पाई। नित्य व्यवहार रचाने वाले समतों की आशा